हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रोशन और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन एंड सम प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। इससे पहले वाले कंसेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर वेयर एम इज माइनस वी बाई यू और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को एच डैश रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एच डैश बाई एच एक फार्मूला आ गया। और देखते हैं मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव हो तो इमेज वर्चुअल बनता है और मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो तो इमेज रियल बनता है। वह बात रही कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के केस में। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लाई करता है या नीचे लाई करता है उस बेसिस पे। उसके लिए फार्मूला है एम इजकल टू एच डैश बाई एच। और जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है, तो उस केस में अब इमेज इरेक्ट बनेगा। और जब मैग्नीफिकेशन निगेटिव है तो इसका मतलब है कि अब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड में है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो इस केस में इमेज जो बनता है उसको हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें कि इस केस में एक ऑब्जेक्ट है जिसका 4 सेंटीमीटर साइज है और वह कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उसके फ्रंट पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो बताना है क्वेश्चंस में कि हम कहाँ पे एक स्क्रीन रखें जहाँ हमें एक इमेज मिले जो शार्प इमेज मिले, और नेचर और साइज ऑफ इमेज के बारे में भी हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन तो इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट साइज जो है 4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर है। 25 माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड में है। और h पॉजिटिव 4 प्लस क्यों लिया गया है? बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखना प्रीफर करते हैं। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। वाई माइनस? बिकॉज दिस गिवन दैट मिरर इज कनकेव मिरर। और इमेज डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज बताना है। तो आप देखें मिरर फार्मूला में -v 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आप निकल के आएगा -37.5 सेंटीमीटर। वाई माइनस में कि जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बन रहा है जो पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में है, और लेफ्ट डायरेक्शन में कनकेव लेंस में रियल इमेज बनता है। तो हम उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं। स्क्रीन पर उसी इमेज को हम ले सकते हैं जो रियल बन रहा हो। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन हमें निकालना है क्योंकि हमें साइज ऑफ इमेज के बारे में भी बताना है। तो मैग्नीफिकेशन का 2 फार्मूला बताए हैं आपको, -v/u एंड हाइट साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अगर हमें h पता हो, v पता हो और u पता है। तो इस केस में मुझे h 4 दिया हुआ है, v हमने -37.5 निकाला है और u हमें पता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। तो h डैश इक्वल टू h इंटू -v/u। इसमें आप देखें और उसको सोल्व करेंगे। h की जगह पे 4 रखेंगे और v की जगह पर -37.5 रखेंगे और u की जगह पर -25 रखेंगे तो h डैश -6 सेंटीमीटर आया। हाइट माइनस में नहीं हो सकता है। यहाँ माइनस रिप्रेजेंट करता है कि वह इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए माइनस। और उसका जो साइज बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर है। और प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे इमेज बनता है उसको हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है और इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो इनलार्ज है। आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेड ऑब्जेक्ट ग्रीन रूम लाइट में रखा गया है तो वह किस कलर का दिखेगा? ऑप्शंस है व्हाइट, ग्रीन, रेड और ब्लैक। सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। जब इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आता है और जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वही कलर का हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे एक सनलाइट में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और वह हमें रेड दिखा, इसका मतलब है कि
वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनता है, जो विग्योर बनते हैं। विग्योर आप रेनबो में देखे होंगे। इस केस में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है रेड दिख रहा है, इसका मतलब कि वह रेड लाइट के वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया है और बाकी जितने 6 कलर हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। और सेम रेड ऑब्जेक्ट को उठाकर हम ग्रीन लाइट में रख दें तो वो किस कलर का दिखेगा? ऑब्वियस है, क्योंकि वह पहले ही सनलाइट में देख रहे थे कि रेड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ग्रीन लाइट में ग्रीन को तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ऑब्जेक्ट सारी कलर को एब्जॉर्ब कर ले वह ब्लैक दिखता है, और जो सारी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे उसको वाइट दिखता है। तो इस केस में इसमें जो रेड ग्रीन लाइट मौजूद है तो उसको रेड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और इस कारण वह ब्लैक दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं कि एक रूम में आदमी है और सीलिंग और 2 एडजेसेंट वॉल में मिरर फिट है, तो इमेज कितना फॉर्म होगा? देखा या नहीं, फॉर्म कितना बनेगा? तो यहाँ डिस्कस करते हैं कि जैसे आप सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं, जो है प्लेन मिरर। अगर 2 प्लेन मिरर आपस में कुछ डिग्री पर लगा हुआ है, जैसे इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा डिग्री बन रहा है, इसके बीच में जो इमेज बन रहा है वो थीटा डिग्री बन रहा है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे कि कितना इमेज बन रहा है? तो उसका फार्मूला होता है 360/थीटा। और थीटा क्या है? इसके जो प्लेन मिरर लगा है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और 360/थीटा उसका फार्मूला होता है, अगर इवन नंबर हो तो 1 माइनस कर देते हैं, ऑड नंबर हो तो जस के तस छोड़ देते हैं। तो आप बताइए कि जब 90 डिग्री पे दोनों प्लेन मिरर लगा हो तो कितने इमेज बनेंगे? 360/90 दैट्स 4, और इवन नंबर है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? 3 हो गया। तो एडजेसेंट की वजह से तो आप इस केस में देख सकते हैं कि एक इस वाल को और इस वाल और एक रूफ है, मान लेते हैं तीनों मिरर है, तो इस वाल और इस वाल की वजह से इस दोनों वाल की वजह से हम क्या बनेगा? 3 इमेज बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, और एक इसका इमेज रूप में बनेगा, और ये 90 के होने की वजह से 3 बनेगा, और एक रूप में बनेगा। और रूप जो है पूरे मिरर का है, तो यह जो 3 इमेज बनेगा उसका भी इमेज बनेगा रूप में। तो 3 इस दोनों दीवार के वजह से हुआ, एक रूफ आप अल्टरनेट ले लिया, 4 हुआ, और ये जो 3 बना है उसको रिफ्लेक्ट करके इमेज को दिखाएगा रूप, तो 3 और हो गया। तो 3 + 3 + 1 = 7। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो लॉजिकल आप समझ चुके होंगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है एक प्लेन मिरर को, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? जैसे आप देख सकते हैं कि ये कवर है, इसे मानते हैं कि प्लेन मिरर है और इसके परपेंडिकुलर रे लाइट हिट कर रहा है। और परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल के एलॉन्ग हिट कर रहा है रे लाइट, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में ही अपोजिट आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, क्योंकि नॉर्मल से ही एंगल हम लेते हैं इंसिडेंट का, तो इस केस में 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक आदमी का हाइट दिया हुआ है h, मानते हैं किसी नॉर्मल आदमी का हाइट h होता है, तो कितना बड़ा इमेज चाहिए उसे अपना फुल साइज देखने के लिए, अपने बॉडी को पूरा देखने के लिए कितना बड़ा प्लेन मिरर चाहिए? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस में कारण है कि हम अल्टरनेट पढ़ लेते हैं, चाहे समझ लेते हैं, रट लेते हैं कि इसका हाइट जो इमेज प्लेन का मिरर का चाहिए वो h/2 हो। हाइट ऑफ ह्यूमन के आधा चाहिए। लेकिन हम कहाँ पे मिरर रखेंगे, प्लेस्ड कहाँ पे करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखें डायग्राम में कि हम एक हेड लिए हैं, एक फुट लिए हैं, जो हाइट दिया है h = h ऑफ ह्यूमन दिया हुआ है, और इस साइड में हमने एक प्लेन मिरर रखा है, आप यहाँ डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है उसमें आप देखे थे कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे आँख में उस ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पड़ना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हेड से एक रे निकलता है जो मिरर से टकरा के आई में जा रहा है, और यहाँ देखिए आप हेड और आई के बीच में कुछ दूरियाँ दिया हुआ है। अक्सर नॉर्मली केस में हम 10 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, बट इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कंसीडर करो, लेकिन हाइट और हेड और आई के बीच में कुछ दूरी होता है। तो हेड का रे आकर आँख में टकराया, जैसे यहाँ से गया और फिर किसी मिरर पर टकराया और सामने आ गया।
और इसी प्रकार फुट से भी जा रहा है इमेज, फुट से इंसिडेंट रह जाता है और मिरर के नीचे वाले पोर्शन पर टकरा के फिर आई में चला जाता है। तो इस साइड क्या हुआ, इस साइड ह्यूमन है जिसका हाइट h दिया हुआ है, इस साइड मिरर है और इसको देखिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो हेड से आई में जाता है और फुट से आई में जाता है, उस केस में जो है मिरर के लोअर और ओपन पोर्शन पर टकराता है, वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया जाएगा। तो एंगल अगर थीटा है, इस एक एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। तो ये हाइट दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, जो बीचों बीच डॉटेड पॉइंट है हेड्स के नीचे और आई के ऊपर, उसके बीच में बराबर इक्वल होगा, तो उसको हम x ले लिए हैं। उसी प्रकार हेड और आई के बीच में जो दूरी है और वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने की वजह से वह इसमें दोनों बराबर होंगे, तो y हमने ले लिया। तो आप देखें 2x + 2y = h। h क्या है, हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो 2 कॉमन लेते हैं, x + y = h। और x + y यहाँ देखिए क्या आ रहा है, मिरर का लेंथ आ रहा है, तो x + y क्या होगा, h/2। तो इस केस में आपने देखा कि h/2 चाहिए, लेकिन प्लेस्ड कहाँ करना है, हेड और आई के बीच में अपर पोर्शन ऑफ मिरर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है कि उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कन्वेक्स के बारे में पढ़ा है कि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब प्लेन मिरर का क्या होता है, प्लेन मिरर भी किसी स्फीयर का ही पार्ट हो। जैसे हम मानते हैं कि जैसे हमारे हाथ में एक स्फीयर है, तो इस पोर्शन को क्या, अगर इस पोर्शन को देखें आप, उबला हुआ है तो ये कन्वेक्स हो गया, ये प्लेन हो गया, इस साइड प्लेन हो गया। और कनकेव कहीं पे यहीं पे कहीं काटेंगे ऐसे सेट करके स्लाइड करके तो होगा। लेकिन जो प्लेन मिरर बनता है वो एक ऐसा स्फीयर बनता है जिसका रेडियस इन्फिनिटी को कंसीडर किया जाता है, इन्फिनिटी होता है, तभी वह परपेंडिकुलरी एकदम परपेंडिकुलर सीधा निकल के आएगा। इस केस में कनकेव कन्वेक्स ही 2 प्रकार के आते हैं, क्योंकि मटेरियल इस प्रकार से मैन्युफैक्चर होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है, r/2, और r इन्फिनिटिव है तो फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है इन्फिनिटी होता है। इस क्वेश्चन में आगे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें बताया गया है कि कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है, और इमेज और एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है, और इमेज जो है उसका साइज 1/n टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे हम मिरर से रखेंगे, तो ये एक में इनडायरेक्ट रूप से यही, जैसे मैग्नीफिकेशन इनडायरेक्ट रूप से बता रहा है कि 1/n है, तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला हमने पढ़ा है -v/u। तो हमें u निकालना है, तो हम v के u के टर्म में यहाँ से निकाल लेंगे, तो आएगा -u/n, और उसको मिरर फार्मूला में पुट करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v के जगह पे -u/n पुट करेंगे प्लस 1/u = 1/f। तो इस केस में आप फाइंड करेंगे तो u निकल के आएगा -n-1 × फोकल लेंथ। तो ये होपफुली अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दोनों समराइज कर दिया है। और देख इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंस्ड वर्चुअल इमेज बन रहा है और उसका ऑप्शन दिया हुआ है कि प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। तो इस केस में आप देखें कि वर्चुअल और डिमिनिश्ड क्या होता है। डिमिनिश्ड होता है छोटा, जैसे एक इस ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज बने, और वर्चुअल क्या होता है कि जहाँ पे इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक्चुअली इंटरसेक्ट ना करे, तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। तो हमने देखा है कनकेव मिरर में ऑलमोस्ट फोकस तक का इमेज, इन्फिनिटी से फोकस तक का इमेज हम बनाते हैं, जो छोटा या बड़ा भी होता है लेकिन रियल बनता है। और पोल से फोकस से आगे मूव करते हैं तो वर्चुअल बनता है बट बड़ा बनता है, साइज उसका बड़ा बन जाता है। लेकिन कनकेव मिरर में हमेशा छोटा और वर्चुअल इमेज बनता है, तो इस केस में ऑप्शन सी सही होगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर विच लेंस, विच मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर। आप देखें कनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसे गुफा की तरह होता है, तो ये ज़्यादा इंसिडेंट लाइट को कैप्चर कर पाएगा नहीं। उसी प्रकार प्लेन मिरर क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है, तो यह जो परपेंडिकुलर टकराएगा वो इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। और कन्वेक्स क्या होता है, थोड़ा सा उतला हुआ रहता है, जैसे ऐसे होता है, तो इधर का भी टकराएगा, इस यहाँ तक का टकराएगा, परपेंडिकुलर टकराएगा, इसके साथ यहाँ तक का भी टकराएगा, और प्लेन मिरर यहाँ तक टकराएगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो फील्ड ऑफ व्यू वही होता है कि जो मैक्सिमम इंसिडेंट रे चाहे रिफ्लेक्टेड रे को रिफ्लेक्ट कर पाए,
जो एब्जॉर्ब माने कि जो रियल में टकराए उससे, उसका जो बड़ा सा हो कि हाँ उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है, माने कि इंसिडेंट डिफरेंट डायरेक्शन में टकरा रहा है। तो इस केस में देखें क्या कि कन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी टकरा रहा है, यहाँ से टकरा रहा है, परपेंडिकुलर तो जा ही रहा है। अब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका कनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है और प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट लाई करता है जो फोकस है x डिस्टेंस के दूरी पे है। तो साइज ऑफ इमेज रेशियो बताना है, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो होता है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इस केस में क्या होगा कि फोकस क्या हाँ होता है फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ f हो गया और उससे भी x डिस्टेंस दूरी पे है। इसका मतलब u जो है x प्लस f पे है और u पोल के लेफ्ट साइड में है, इसके कारण माइनस लगाएंगे तो माइनस x प्लस f हो जाएगा। और फोकल लेंथ हमें दिया है f और कनकेव मिरर है, इसका माइनस f लगाएंगे। तो फिर से हम पुट करेंगे मिरर फार्मूला पे और आप यहाँ इवेल्युएट करेंगे, v के जगह पे v रहने देंगे, u की जगह पे माइनस x प्लस f रखेंगे और f की जगह पे माइनस f रखेंगे और यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे। आप सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। इवेल्युएट करने के बाद आप पाएंगे कि v आता है माइनस f इंटू एक्स प्लस एफ बटे एक्स। और उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन निकालना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं कहा है लेकिन इसका मतलब मैग्नीफिकेशन ही होता है। तो माइनस भी बाई यू, तो भी के जगह पे एफ इंटू एक्स प्लस एफ बाई एक्स पुट करेंगे और यू के जगह पे माइनस एक्स प्लस एफ पुट करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक टर्म कट जा रहा है और जो आंसर लिख कर के आ रहा है माइनस एफ बाई एक्स, वेयर एफ इज फोकल लेंथ और एक्स क्या है जो फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी दिया हुआ था वो क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।